दोस्तों, सीखने वाले कहीं से भी सीख लेते हैं और अपने मतलब की चीज हर जगह ढूंढ ही लेते हैं। मौका है, महल है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो क्यों ना हम इस गर्मी के मौके पे कुछ सेंटेंसेस सीखें जो हमारी डेली लाइफ में काम आ सके। आपकी 24 आवर्स की लाइफ में इस गर्मी के मौसम में जो जो चीजें आप बोलते हैं, मैंने इस एक छोटी सी वीडियो में उसको बताने की कोशिश की है। आप इसको अपनी डेली लाइफ में जरूर बोलेंगे। गर्मी के मौसम में बोले जाने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस। सबसे पहले जब गर्मी की शुरुआत होती है तो हम क्या बोलते हैं? गर्मियां आने को हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे समर्स आर राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी चीज जो पहुंचने वाली होती है, आने वाली होती है, करीब होती है, उसको हम राउंड द कॉर्नर बोलते हैं। तो हम बोलेंगे समर्स आर राउंड द कॉर्नर, यानी गर्मियां आने को हैं। अब इसके बाद हम एक और सेंटेंस है, साथ में आपका ये भी है, ट्रांसलिटरेशन भी है, दिक्कत होगी नहीं आपको। आजकल गर्मी के दिन चल रहे हैं। अब गर्मियां आने को हैं, ये हो गया। फिर हम इसके बाद बोलते ही हैं, आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं। नाउ डेज द समर डेज आर गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मतलब चल रहा है। नाउ डेज द समर डेज आर गोइंग ऑन। इसके बाद अगर आपको बोलना हो आज गर्मी है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स सनी डे। इट्स सनी डे। ऐसा नहीं कि डबल एन की वजह से आप इसको सन्नी पढ़ दें, नहीं, इट्स सनी डे। वहां पे होठों को थोड़ा लूज छोड़ देना है। जैसे हमें हैप्पी बोलना होता है, HAPPY, बहुत सारे बंदे हैप्पी बोलते हैं, नहीं, ये हैप्पी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। हम इसको हैप्पी बोलते हैं, छोड़ देना होता है लूज, ठीक है। वहां पे हम उसको स्ट्राइक नहीं करते हैं, हैप्पी नहीं। उसी तरह से MUMMY, मम्मी नहीं, इट्स मम्मी। आगे तो गर्मी है आजकल, इट्स सनी डे। अगर बोल रहा हूं मुझे पसीना आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? स्वेटिंग इज कमिंग टू मी, या स्वेट इज कमिंग टू मी। नहीं, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। अच्छा, मुझे पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग। यहां है मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम स्वेटिंग अ लॉट। अगर ये बोलना हो भाई आज का तापमान क्या है, तो हम कहते हैं व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे। व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे। आज चिलचिलाती धूप है, आपने सुना होगा, कड़कड़ाती ठंड, चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश। क्यों ना हम तीनों को अभी यहीं पर सीख लें इस बहाने से। अगर आपको बोलना है चिलचिलाती धूप, तो आप बोलते हैं स्कॉर्चिंग सन। क्या बोलते हैं? स्कॉर्चिंग सन। अगर आपको बोलना हो कड़कड़ाती ठंड, तो आप बोलेंगे शिवरिंग कोल्ड। शिवरिंग कोल्ड। शिवरिंग कोल्ड। और अगर आपको बोलना हो कि मूसलाधार बारिश, तो आप कहेंगे कैट्स एंड डॉग्स। राइट? रेन। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, इट मीन्स के मूसलाधार बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये आज के बाद से इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चिलचिलाती धूप को हम स्कॉचिंग सन बोलते हैं, स्कॉचिंग हीट बोलते हैं। कड़कड़ाती ठंड को हम ट्रेम्बलिंग कोल्ड या फिर हम शिवरिंग कोल्ड भी कहते हैं। और मूसलाधार बारिश को इट्स डाउनपोर या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये भी यूज करते हैं। अब चलो यहां पर, आज चिलचिलाती धूप है, हम बोलेंगे इट्स इट्स स्कॉचिंग सन टुडे। अगर बोलना हो तुम तो पसीने से पूरे भीग गए हो, अब पूरी तरह से भीगने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं यहां पर, वो है ड्रेंच। DRENCH। यू आर ड्रेंच इन स्वेट। ड्रेंच मींस पूरी तरह से भीग जाना, और स्वेट कहते हैं हम पसीना को। यू आर ड्रेंच्ड इन स्वेट। अगर हमको बोलना हो मेरी प्यास बुझा दो, प्यास को हम थर्स्ट बोलते हैं, और बुझाने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है क्वेंच। तो हम बोलेंगे प्लीज क्वेंच माई थर्स्ट। क्वेंच मतलब बुझाना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन की एक कहानी, एक कौवा था, देयर वॉज अ क्रो, वो पानी की तलाश में भटक रहा था। ही वॉज वैंडरिंग इन सर्च ऑफ वाटर। अल्टीमेटली मतलब अंततः उसने कुछ पत्थर देखे, he saw some pebbles in the garden, he put those pebbles in the pitcher, there was a pitcher as well, he put those pebbles in the pitcher,
वो उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ही quenched his thirst and flew away। ठीक है, तो ये जो क्वेंच है ना, वो हम बुझाने के लिए यूज करते हैं। आइंदा अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस लिंगो की देखी है, नहीं देखी है तो जाइए देखिए, एक एक वीडियो धमाकेदार है। और अगर आप मेरा कंप्लीट स्पीकिंग कोर्स चाहते हैं, सेशन चाहते हैं, तो सिर्फ 399 में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। 4 महीने का कोर्स है। कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ और साथ में प्रैक्टिस शीट और 10 ई बुक्स फ्री मिलती हैं आपको। कीमत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 399। यहां पे मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता, आप जाके फ्री डेमो क्लासेस देख लें। 3 वीडियोस डेमो की अवेलेबल है वहां पे। और ये कुछ नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको लिंगो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। अगर आपको बोलना गर्मी बहुत ज्यादा होती है, लोगों को घुटन होती है, तो हम बोलते हैं यहां बहुत घुटन हो रही है, तो हम बोलेंगे इट्स वेरी सफोकेटेड हियर। सफोकेशन हम घुटन को बोलते हैं, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं इट्स वेरी सफोकेटेड हियर। अगर आपको बोलना है मैं नींबू पानी पीऊंगा, नींबू पानी को लेमनेड कहते हैं, LEMONADE, लेमनेड। तो आई टेक द लेमनेड, आई टेक द लेमनेड, मैं नींबू पानी पीऊंगा। अगर आपको बोलना है रोशनदान खोल दो, आपने देखा होगा गेट के ऊपर रहता है या फिर मतलब कमरे में होता है, वेंटिलेटर के लिए कुछ स्पेस होता है हवा को बाहर आने जाने के लिए, एग्जॉस्ट भी लगाते हैं लोग। खैर, रोशनदान अगर आप नहीं जान रहे तो वेंटिलेटर से आप जान रहे होंगे। हमारे यहाँ रोशनदान बोलते हैं, इसलिए मैंने ये टर्म यूज किया। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। रोशनदान खोल दो, ओपन द वेंटिलेटर। अगला है, मुझे इस तरह का मौसम पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर। अच्छा, आप कहोगे कि सर यहां पर मौसम है तो आपने यहां पर सीजन यूज करना था, आपने वेदर क्यों यूज किया? तो माय डियर, सीजन में और वेदर में ना एक फर्क है। फर्क यह है कि आपके 24 घंटे की जिंदगी में ये जो मौसम का मिजाज है, नेचर है, जो बदलता रहता है टाइम टू टाइम, 24 आवर्स में जो तब्दीली होती है, जो चेंजिंग होती है, दैट्स कॉल्ड वेदर। और एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है, सालों में, साल के महीनों में 2-4 महीना एक नेचर होता है मौसम का, 1-2 महीना एक नेचर होता है। ये जो 4 सीजन है मेनली आपके, जिसमें स्प्रिंग है, समर है, रेन, ये फॉल है, विंटर है, रेन है, ये जो 4-5 सीजन है, तो ये सीजन हुआ। और जैसे आपने देखा, सुबह उठते हैं, मौसम कोई सा भी हो, 4 से 5 बजे के बीच आपको हल्की ठंड होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, वो वेदर है। दिन के 12 बजे ठंडी भी हो तो हल्की गर्मी लगती है, एहसास होता है, वो वेदर है। अभी बहुत तेज गर्मी थी, अचानक से बादल लगा, बारिश हुई मूसलाधार जम के, अब थोड़ा मिजाज बदला मौसम का, ये वेदर है। तो सीजन और वेदर का ये फर्क आपको मालूम होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वेदर। मैं गर्मी की छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूं। यहां देखो, यहां पर मैं ये छुट्टियों का इंतजार, वेटिंग फॉर हॉलीडेज, वेटिंग फॉर वैकेशन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समर हॉलीडेज। लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू ऑटोमेटिक आ जाता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समर हॉलीडेज या समर वैकेशन। मैं गर्मी की छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूं। मुझे गर्मियों में तैरना पसंद है, सबकी अपनी अलग हॉबीज होती है। आई लाइक स्विमिंग इन समर, आई लाइक स्विमिंग इन समर। जैसे बरसात का मौसम होता है तो लोगों को पकौड़े और चाय चाहिए खिड़की के पास बैठकर, ये अपना अपना मजाज है ना, टेरिस पे बैठकर। खैर, कृपया पंखा चालू कर दें। आप देखो यहाँ पे पंखे पे कई तरह की सिचुएशंस आप फेस करते हैं, मैंने हर सिचुएशन को लिया है। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। अरे यार, यहां पे पंखा बंद कर दो होना चाहिए था। खैर, हम आगे देखते हैं। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। पंखा तेज कर दो, टर्न अप द फैन। पंखा धीमा कर दो, टर्न डाउन द फैन। आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा। पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन। पंखा बंद कर दो, टर्न ऑफ द फैन। पंखा तेज कर दो, टर्न अप द फैन। पंखा धीमा कर दो, टर्न डाउन द फैन। आई होप कि वो आप सीख गए होंगे। अब आगे चलते, मुझे बहुत प्यास लगी है, आई एम वेरी थर्स्टी। बहुत सिंपल है, अपनी टोपी और चश्मा पहन लो। यहां पर पहनना के लिए वियर नहीं होता कपड़े की तरह, पुट ऑन यूज करते हैं। पुट ऑन योर सन हैट एंड सन ग्लास। पंखा ऑन कर दो, टर्न द फैन ऑन। पंखा ऑफ कर दो, टर्न द फैन ऑफ। पंखा धीमा कर दो, टर्न द फैन डाउन। पंखा तेज कर दो, टर्न द फैन अप। अब
ठंडी हवा चल रही है। अच्छा मेरे भाई यहां पर ये जो चलना है ना, ये जो पंखा, ये हवा चलना है ना, अच्छा देखो हवा चलने की भी बात करते हैं और बहने की भी बात करते हैं कि हवा बह रही है ना, पानी बह रहा है। तो आपको इस दोनों बहने के बीच फर्क पता होना चाहिए। जब पानी बहता है तब हम इसके लिए फ्लो यूज करते हैं, और जब हवा बहती है तो हम इसके लिए फ्लो यूज करते हैं। पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग। हवा बह रही है, एयर इज ब्लोइंग। ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड वाइंड इज ब्लोइंग। आगे है बिजली चली गई, पावर वेंट ऑफ। पावर वेंट ऑफ, बिजली चली गई। हल्के कपड़े पहन लो, पुट ऑन लाइट क्लॉथेज। पुट ऑन लाइट क्लॉथेज, हल्के कपड़े पहन लो। कूलर को मेरी तरफ कर दो। लोग बोलते हैं फैन को मेरी तरफ करो, कूलर को मेरी तरफ करो। टर्न द कूलर टुवर्ड्स मी। क्या होगा? टर्न द कूलर टुवर्ड्स मी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है उसको लू लग गया है। आपको पता है लू लगने को इंग्लिश में हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट स्ट्रोक। ही हैज गॉट हीट स्ट्रोक, उसको बुखार लग गया है। ही हैज गॉट फीवर बोलते हैं ना, तो उसको लू लग गया है। ही हैज गॉट हीट स्ट्रोक। मेरे हाथ धूप में काले हो गए हैं, टैंड। राइट, माई हैंड्स आर टैंड। माई हैंड्स आर टैंड, मेरे हाथ धूप में काले हो गए। उसका रंग कम पड़ जाना वो टैनिंग होती है। उसके लिए बहुत सारी क्रीम्स आती हैं इसके नाम पे। चलो खैर, मुझे गर्मियों में घमौरियां हो जाती हैं। मुझे पता नहीं कि आपके यहाँ वो घमौरियों को क्या कहते हैं। हमारे यहाँ घमौरी बोलते हैं। ये जो घमौरी है ना, एक्चुअली वो हल्के हल्के रैशेस हो जाते हैं, दाना हो जाता है बॉडी पे गर्मी की वजह से, और फिर आप जब वहां पर डर्मीकूल नाइसिल लगाओ तो फिर वो ठीक ठाक हो जाता है। खैर, मुझे गर्मियों में घमौरियां हो जाती हैं। आई गेट, यहां पे गॉट नहीं होगा, हो जाती हैं तो आई गेट होगा। हीट रैश बोलते हैं उसको, और प्रिकली हीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिकली हीट, या फिर आप हीट रैश, दोनों में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। आई गेट प्रिकली हीट या आई गेट हीट रैश इन समर्स। मुझे गर्मियों में घमौरियां हो जाती हैं। आज का मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर टुडे? यहां पे सीजन यूज नहीं करेंगे, आज के मौसम की बात है। दैट्स व्हाई वेदर। बिना पंखे के क्यों बैठो? बिना पंखे के बैठने का यह मतलब है कि पंखा बंद है। ऐसा नहीं कि कमरे में पंखा ही नहीं है। बिना पंखे के क्यों बैठो? वाई आर यू सिटिंग विदाउट फैन? विदाउट फैन का यह मतलब हुआ कि पंखा नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि कमरे में पंखा है ही नहीं, लगा ही नहीं हुआ है। यह सेंस मत लेना। सेंस यह है कि पंखा तो लगा है पर चल नहीं रहा है, तो हम बोलते हैं बिना पंखे के क्यों बैठे हो? व्हाई आर यू सिटिंग विदाउट फैन? तो यार बिजली चली गई यार, लाइट चली गई, पावर वेंट ऑफ यार, दैट्स व्हाई। हां, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं, या आई एम फीलिंग बेटर नाउ। फीलिंग की स्पेलिंग थोड़ी देख लो, इफ डबल ई होता है, ये फीलिंग हो गया। फीलिंग बेटर नाउ। मेरा गला सूख गया है। गले में खराश को क्या बोलते हैं? सोर थ्रोट, मतलब ये सोर होता है ना थ्रोट में, सोरिंग बोलते हैं खराश को। और यहां पर सूख जाने की बात है, तो ड्राई जो होता है ना उसको हम पार्च्ड बोलते हैं। अगर खराश है तो सोर, SOAR, और अगर सूख रहा है बिल्कुल तो पार्च्ड, PARCHED। क्या तुम मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हो? कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या तुम मुझे एक कप चाय दे सकते हो, पिला सकते हो, ला सकते हो मेरे लिए? कैन यू गेट मी अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफी, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ वाटर? कुछ भी चलो। क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहेंगे? सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। वुड यू लाइक टू टेक सॉफ्ट ड्रिंक? वुड यू लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स? आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अब ये बहुत ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा, तो हम बॉइलिंग हॉट यूज करते हैं, थोड़ा एग्जैजरेट करके बोलते हैं, है ना। अगला है आज झुलसा देने वाली गर्मी है, इसको फिर ब्लिस्टरिंग हीट बोलते हैं। आज गर्मी है, आज गर्मी है, इट्स सनी टुडे। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बॉइलिंग हीट टुडे। झुलसा देने वाली गर्मी है, ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। और अगर यह बोलना हो मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बोलते ना वो उसके सामने खड़ा रहा डट के, तो स्टैंड अगेंस्ट, है ना। यहां पर बर्दाश्त नहीं करना तो कांट स्टैंड, मतलब खड़े नहीं रहना टिक के उसके सामने। मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड द हीट। यहां पर स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना होगा। वोल्टेज कम है, ये गर्मी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। द वोल्टेज इज लो, मुझे हर तरफ खुजली हो रही है।
आम इची ऑल ओवर, आम इची ऑल ओवर, गर्मी में रैशेस की वजह से में भी आम इची ऑल ओवर। पंखा गर्म हवा दे रहा है, कॉमन प्रॉब्लम है। द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर, जिनके पास एसी है भाई बड़े सुकून में है, बट उनको भी दिक्कत है अगर उस एरिया में वोल्टेज कम है तो, लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है तो। पंखा गर्म हवा दे रहा है। द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर। गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, ये कॉमन चीज है। इन समर द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट आर शॉर्टर, और वही ठंडियों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। इन विंटर द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। आगे चलो, आपकी गर्मी की छुट्टी कैसी रही? मौसम अब खत्म हो रहा है, तो ये उस तरह के सेंटेंसेस हैं। बिल्कुल मैंने उसी टाइप से इसको सजाया है, सेंटेंसेस को सिचुएशनली, कि पहले गर्मी आएगी, फिर जो जो चीजें होंगी, फिर जाने के वक्त क्या होगा, तो सब उसके हिसाब से सेंटेंस सेट है। आपकी गर्मी की छुट्टी कैसी रही? हाउ वॉज योर समर वैकेशन? एंड द नेक्स्ट वन, ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी गर्मी की छुट्टी थी। अब मौसम एंड हो रहा है तो ये सारी बातें हो रही हैं। दिस वॉज माई बेस्ट समर वैकेशन एवर। दिस वॉज माई बेस्ट समर वैकेशन एवर, यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी गर्मी की छुट्टी थी। आप गर्मियों में सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं? वट यू लाइक टू डू द मोस्ट इन समर? वट यू लाइक टू डू द मोस्ट इन समर? एंड दिस वन इज, मौसम अब खत्म हो रहा है, गर्मी का मौसम अब खत्म हो रहा है, तो हम बोलेंगे द समर सीजन इज कमिंग टू एन एंड। अब खत्म होने जा रहा है, इज कमिंग टू एन एंड। बाय बाय समर। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इंडिया का नंबर 1 स्पीकिंग कोर्स, डायमंड स्पीकिंग कोर्स, आप आइए, एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी पर्सनालिटी में। सिर्फ 399 में कोर्स के साथ साथ 10 किताबें भी आपको मिलती हैं, और ये जो फ्री डेमो है, आपको वहां पर 3 क्लासेस मिलेंगी, आप जाके जरूर देखें। मैं यहां पर बता नहीं सकता ना कि मैंने कितना बढ़िया पढ़ाया है या क्या मिलने वाला है उस कोर्स में। आपको बस एक इंस्टॉल करना है, जाना है, 3 डेमो वीडियो देखनी है, उसके बाद डिसाइड करना है मुझे यहां रहना है या नहीं रहना है। तो कितना बढ़िया है। जस्ट गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द लिंगो ऐप and join Diamond Speaking course. But before joining, मैं अभी भी कहूंगा, ज्वाइन करने से पहले you have to watch the 3 demo videos which is free over there. और ये नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Love you a lot. Have a great day. See you in the next video. Keep learning, keep rocking.